15 मई करंट अफेयर्स। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन टॉप पे रहे हैं? इस प्रश्न का आंसर होगा कोनोर मैग्रीगोर। क्या होगा? कोनोर मैग्रीगोर। कोनोर मैग्रीगोर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। ये फोर्ब्स द्वारा जारी पत्रिका में टॉप पर रहे हैं। ये 971 करोड़ रुपए की कमाई किए हुए हैं और ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये रहे आपके कोनोर मैग्रीगोर। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? इस प्रश्न का आंसर होगा भारत। टेस्ट फॉर्मेट में भारत टॉप पे है, जबकि ओडीआई फॉर्मेट में न्यूजीलैंड और टी20 में इंग्लैंड है टॉप पे। अब आइए आईसीसी। ये रहा आपका आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके करंट टाइम में चेयरपर्सन जो है ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जो है वो मनु शानी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीक समूह के प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हर्ष भनवाल। क्या होगा? हर्ष भनवाल। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। इसके चेयरपर्सन जो है अभी करंट टाइम में वो अजय त्यागी जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा भारत। प्रेषण का क्या अर्थ होता है? तो जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं और वहाँ पैसे कमाकर जो इंडिया में भेजते हैं उस पैसे को प्रेषण कहा जाता है। ये इकोनॉमी का जो वर्ड है। सबसे ज़्यादा इंडिया में 2020 में पैसा भेजा गया है और इसमें सबसे ज़्यादा किस देश से भेजा गया है? तो अमेरिका से। दूसरे नंबर पे कौन है? तो यूएई। और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया में पैसा भेजा गया है तो सऊदी अरब से। चाइना जो है प्रेषण के क्षेत्र में दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीसी जॉर्ज का निधन हुआ है, वे कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा अभिनेता। पीसी जॉर्ज ये पहले पुलिस अधिकारी थे, बाद में ये मलयालम अभिनेता बन गए। तो उन्हीं का भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो पीसी जॉर्ज कौन थे? तो अभिनेता थे। अगला प्रश्न, हाल ही में सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा एस बालचंद्रन। ये सूरीनाम कहाँ है? तो ये रहा मैप में सूरीनाम। सूरीनाम साउथ अमेरिका महादेश का एक देश है। इसका कैपिटल परामेरिबो, करेंसी सूरीनाम गिल्डर और यहाँ की प्रेसिडेंट जो है करंट टाइम पर वो हैं चैन संतोखी, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एमके कौशिक और रविंद्र पाल सिंह का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? इस प्रश्न का आंसर होगा हॉकी। एमके कौशिक हॉकी खेल से संबंधित हैं। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में एलिस बेटा को किस देश की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा इटली। ये रही एलिस बेटा। इटली का जो राजधानी है वो रोम है। मुद्रा यूरो है। अभी करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्रागी। अगला प्रश्न, हाल ही में 2021 ब्रीट अवार्ड्स में ग्लोबल अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? इस प्रश्न का आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। ये महिला कलाकार के साथ साथ एक गैर अंग्रेजी कलाकार भी बनी हैं। ये रही आपकी टेलर स्विफ्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है? इस प्रश्न का आंसर होगा
अमेरिका। यह कॉलोनियल पाइपलाइन गैसोलीन एवं जेट फ्यूल की पाइपलाइन है। इसके जो कंप्यूटर हैं उस पर वायरस अटैक कर हैक कर लिया गया है। आइए अब अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका का अभी करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन। इनकी 2 बुक फेमस है, एक प्रॉमिस मी डैड, एक प्रॉमिस टू कीप। यहाँ की जो उपराष्ट्रपति जो नियुक्त हुई हैं वो हम अपने भारत मुल्क की हैं, कमला हैरिस। उनके 3 बुक महत्वपूर्ण हैं। पहला सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरा द ट्रूथ वी होल्ड और तीसरा स्मार्ट ऑन क्राइम। भारत और अमेरिका के बीच 4 प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं। पहला टाइगर ट्रम्प, दूसरा खुद युद्धाभ्यास नाम से, तीसरा कोप इंडिया और चौथा वज्र प्रहार। हाल फिलहाल में अभी युद्धाभ्यास राजस्थान के बीकानेर में हुआ है और वज्र प्रहार भी हाल फिलहाल हुआ है, यह इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा पंजाब। आइए पंजाब के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब का स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर जी हैं, राजधानी चंडीगढ़, जिले 22 हैं, लोकसभा सीट 13 हैं, राज्यसभा सीट 7 है, जबकि विधानसभा सीट 117 है। यहाँ प्रमुख फेमस राष्ट्रीय उद्यान जो हैं नागल, अबोहर, बीर मोती बाग, हरिके। अगला प्रश्न, हाल ही में बुद्धा इन गंधारा नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस प्रश्न का आंसर होगा सुनीता द्विवेदी। ये रही बुद्धा इन गंधारा पुस्तक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट को 500 रुपये प्रति माह, जबकि 9th से 12th तक के बच्चों को प्रति माह 1,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मार्टिन ग्राफिक्स। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मार्टिन ग्राफिक्स। अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी अभी नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः केपी शर्मा ओली ने शपथ ले ली है। यह विश्वास मत को हासिल नहीं कर पाए थे, जिसके कारण राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा सौंप दिए थे। तो पुनः राष्ट्रपति ने 13 मई को 9 बजे तक पूरे अपोजिशन पार्टी को यह प्रस्ताव रखा था कि आप अपना बहुमत साबित करें, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं निकल के आई जो अपना बहुमत साबित कर सके। इसके पश्चात राष्ट्रपति ने पुनः केपी शर्मा ओली को पीएम नियुक्त कर दिया। अब इनको 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपना बहुमत साबित करिए। अगर ये अपना बहुमत साबित नहीं करते हैं तो पुनः नेपाल में चुनाव होंगे। धन्यवाद। इस प्रकार के आपको रेगुलर करंट अफेयर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए।